हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं यहां पे बताने वाला हूं, जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में, इंग्लिश के एग्जाम में आप सभी को मिलने वाले हैं। तो क्लास 10th के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके राइटिंग सेक्शंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बताने वाला हूं। और आप जब एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको लेटर, एप्लीकेशन, एसे, आर्टिकल वगैरह, रिपोर्ट राइटिंग मिलेगा। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आर्टिकल राइटिंग पे जैसे बात करूं तो मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग लिखने का तरीका बताया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले जाओ उस वीडियो को गो थ्रू करो। और आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आर्टिकल राइटिंग का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले जब कभी आर्टिकल लिखोगे तो पहले हेडिंग डालोगे। हेडिंग के बाद अगर क्वेश्चन पेपर पे आपको एक नेम दिया गया है तो वो नेम लिखो, अदरवाइज बाई XYZ मेंशन कर सकते हो। देन आप यहां पे एक छोटा सा बॉक्स बना के की पॉइंट्स लिख दो कि कौन कौन से की पॉइंट्स को आपने आपके आर्टिकल में मेंशन किया है। देन आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ बहुत अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल को डिस्क्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल राइटिंग क्लास 10th। तो देखो, सबसे ज्यादा और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के बारे में मैंने यहां पे डिस्कस किया है। तो देखो, एक सबसे पहला है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ टेक गुड मैनर्स। गुड मैनर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आर्टिकल काफी ज्यादा पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। अ विजिट टू जू और फेयर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये वाला भी कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लास्ट में यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, ये वाला भी आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया। और कुछ अदर टाइप के भी पूछे गए, जैसे बर्थडे पार्टी कभी कभी पूछा गया और अदर टाइप के। बट ये जो 4 आर्टिकल्स हैं, 4 आर्टिकल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे कहीं ना कहीं यही आर्टिकल या फिर इसी से रिलेटेड आर्टिकल आपको आपके एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। तो रिपोर्ट राइटिंग का तरीका मैंने आपको बता रखा है। रिपोर्ट राइटिंग का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि देखो, रिपोर्ट राइटिंग लिखने का सही तरीका क्या होगा। आपकी जैसे कॉपी है तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे, टाइटल डालोगे। टाइटल डालने के बाद आप, अगर आपको एक नेम दिया गया क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि यू आर रवि और नेहा ऐसे करके, तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई नेम दिया गया तो वो नेम मेंशन करो, अदरवाइज यहां पे आप XYZ मेंशन कर सकते हो। देन यहां पे साइड में छोटा सा एड्रेस चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाल दो तो ज्यादा बेटर है। देन आप यहां पे डेट लिख देना, जैसे मैं डेट लिखूंगे 4 मार्च 2025 ऐसे करके डेट डाल देना। डेट डालने के बाद आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट को डिस्क्राइब करोगे। और रिपोर्ट राइटिंग का भी मेथड मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो जाके गो थ्रू करो। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिपोर्ट राइटिंग। तो देखो, रिपोर्ट राइटिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनी इवेंट और फेस्टिवल, किसी इवेंट, किसी प्रोग्राम, किसी फेस्टिवल के बेस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जैसे कि दिवाली पे रिपोर्ट राइटिंग, इंडिपेंडेंस डे पे रिपोर्ट राइटिंग, एनुअल फंक्शन पे, स्कूल के एनुअल फंक्शन पे या कॉलेज के फेस्ट पे, है ना, रिपब्लिक डे पे आया है, साइंस एग्जीबिशन पे कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया है। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। इनको एक कॉपी पेन में लिखते जाना और एक बार इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन कर लेना। उसके बाद किसी सीन या फिर कहीं जब कहीं आप विजिट करते हो तो उसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया, जैसे एन इलेक्शन सीन, आई थिंक 1 या 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब बिजी मार्केट, ये भी 1 या 2 बार पूछा गया है। वेकेशन स्पेंडिंग, छुट्टियां आपने कैसे बिताई, कहां बिताई। तो इन टॉपिक पर भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपोर्ट राइटिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा है। उसके बाद लास्ट में सोशल इश्यूज पे रिपोर्ट राइटिंग कभी कभी पूछा जाता है। तो जो पहला रिपोर्ट लिखा हुआ है सेव फॉरेस्ट सेव ट्री, कहने का मतलब कि फॉरेस्ट के ऊपर, ट्री के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, है ना, पोल्यूशन के ऊपर, इन टॉपिक्स पे हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग है, मैंने देखा बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया। इवन 2023, 22, 24 के पेपर एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये वाला जो रिपोर्ट राइटिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। शुरुआत के जो मैंने बताया ना, एनी इवेंट या फेस्टिवल, इन्हें भी अच्छे से रिवाइज
कर लेना। उसके बाद एक और रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया है कई बार, रूल्स ऑफ रोड, ठीक है, रोड के क्या, रोड पे चलने के, सड़क पे चलने के क्या क्या नियम होते हैं, उनके बारे में भी कई बार आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो तो लास्ट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स, ठीक है, ये वाला सेक्शन भी अच्छे से कवर अप कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक चीज ऑब्जर्व करी मैंने कि जो लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग है उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड आ रहे हैं। लेटर एप्लीकेशन राइटिंग में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टू फादर फॉर डिमांडिंग मनी, कि मतलब कि राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर डिमांडिंग हिम मनी, मतलब अगर आपको बुक्स खरीदनी है, फीस सबमिट करनी है, हॉस्टल का जो है फीस देना है, तो मींस कि इस टाइप के काफी ज्यादा लेटर्स बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं फादर को लिखने के, कि उनसे पैसे के डिमांड करो, मतलब कहने का मतलब कि उनसे बुक्स लेने के लिए, फी सबमिट करने के लिए और अदर चीजों के लिए, है ना। टू फ्रेंड फॉर इनविटेशन, और अपने फ्रेंड को सिस्टर की वेडिंग का, ब्रदर की वेडिंग का, या फिर किसी पार्टी का इनविटेशन देने के लिए भी लेटर पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद टू सिस्टर फॉर, अरे यार ये चला गया, टू सिस्टर फॉर नॉट वॉचिंग एक्सेसिव टेलीविजन, ये वाला भी एक या दो बार आई थिंक पूछा गया है कि अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखो, ठीक है, कि वो ज्यादा टीवी ना देखे, ज्यादा टेलीविजन ना देखे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड क्लास 10th में सबसे ज्यादा अगर कोई लेटर एप्लीकेशन पूछा जाता है तो एप्लीकेशन या तो प्रिंसिपल को होगा, और लेटर में होगा तो लेटर में हमेशा इनफॉर्मल लेटर होगा, फादर के लिए या फ्रेंड के लिए या फिर सिस्टर के लिए, इससे बाहर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। 99% चांस है कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सा है? इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मोस्टली सबसे ज्यादा 99% प्रिंसिपल को ही लिखने का लेटर आता है, वो एप्लीकेशन आता। और एप्लीकेशन में मोस्टली सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं, या तो लीव के लिए एप्लीकेशन लिखवाएगा आपसे, या तो फी कंसेशन के लिए लिखवाएगा, या फिर स्कूल लाइब्रेरी के ऊपर आपसे एप्लीकेशन लिखवाएगा। बट मैं यहां पे तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि मोस्टली यही चांसेस हैं 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, कि इस बार भी जब आपका लेटर एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो लेटर हमेशा आपका इंफॉर्मल लेटर आएगा, या तो फादर के लिए, फ्रेंड के लिए, या फिर अपने किसी रिलेटिव के लिए, और एप्लीकेशन में हमेशा टू दी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन आएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत जोरों से स्टार्ट करने वाला हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज साइंस का एग्जामिनेशन है, आज 4 मार्च है, तो आज साइंस के एग्जामिनेशन के जस्ट बाद हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके हाजिर होने वाला हूं। सभी क्वेश्चन को देख के जाना, क्लासेस पूरी खत्म करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, और मैं आपको आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मोस्टली आपके 99% 95% क्वेश्चन आपकी इन्हीं क्लासेस में से बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई नॉलेज के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।